WTC फाइनल 2025 आप लोगों ने देख लिया। जो रिजल्ट आया वो भी आपने देख लिया। क्या आपकी प्रतिक्रिया है, क्या आपका रिएक्शन है? हम यहाँ पर जानेंगे हमारे मित्र है, हमारे एक्सपर्ट्स कमल भाई से कि इस जीत के बाद क्या इनका रिएक्शन है और क्या कहेंगे साउथ अफ्रीका टीम के लिए और खासकर टेम्बा बावुमा के लिए। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि कल जानते हैं कि एक अविश्वसनीय जीत मिली अफ्रीका को 27 सालों के बाद, इंतजार के बाद। जैसे कि अपन को 83 के वर्ल्ड कप के बाद 2011 के फाइनल वर्ल्ड कप जीतने में वो खुशी मिली थी, वही खुशी कल अफ्रीका के पूरे क्रिकेट देखने वाले, चाहने वाले या क्रिकेट खेलने वालों को मिली। क्या लगा यार, मतलब कैसा टेस्ट मैच चला है? और आजकल देख रहे हैं आप लोग कि टेस्ट मैच 5 दिन नहीं हो पा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जो एक T20 फॉर्मेट या T10 फॉर्मेट का दौर चला है, उसके कारण से 5 दिन टेस्ट मैच नहीं हो पा रहे हैं, यही कारण है। लेकिन कल का जो सिनेरियो बना था कि जैसे 11 तारीख से ये फाइनल चालू हुआ था, तो सब बोल रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट थी और जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट थे बड़े बड़े, वो सब कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। लेकिन मैं फाइनल 10 तारीख को मैं बोला था कि ये अफ्रीका के पास है, जीतने के बहुत चांस है। लेकिन जो एक वो रिकॉर्ड दिखा रहे थे कि 3 फाइनल जीतने वाले थे ऑस्ट्रेलिया के पास, तो उसके हिसाब से पूरे जितने क्रिकेट एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। ये ऑस्ट्रेलिया जो जीती है, टेम्बा बावुमा की टीम है, एडन मार्करम की टीम है और रबाडा की टीम है। तो इस टीम बनने में कितना समय लगा और इसके पीछे कैसे कैसे लोगों का हाथ है? एक तो एबी डिविलियर्स, जेपी डुमिनी और डेल स्टेन के जाने के बाद ऐसा लगा था कि अब टीम में उतना जोश और खरोश, या कह सकते हैं कि ज्यादा टीम विश्वसनीय नहीं है या अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रही। लेकिन उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक का सफर तय किया था। इसके पहले सेमीफाइनल 2023 का सेमीफाइनल भी खेला था। तो ऐसा लग रहा था कि इस टीम में मतलब वो अभी क्रिकेट बचा है। लेकिन 2023 के सेमीफाइनल के बाद रबाडा से कह सकते हैं कि टेम्बा बावुमा से वनडे की कप्तानी छीन ली गई थी। तो ऐसा T20 की, तो ऐसा लग रहा था कि अब टेम्बा बावुमा का करियर नहीं है। लेकिन टेम्बा बावुमा ने जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी को हैंडल किया है, उससे साउथ अफ्रीका का जो क्रिकेट है आगे बहुत आगे जाएगा। फिलहाल आते हैं इस मैच के बारे में। और इस मैच में क्या उतार चढ़ाव रहा? कितना स्कोर था स्टार्टिंग में? 212 रन। लेकिन उसके पहली इनिंग में अफ्रीका ने 138 रन और 75 रन से ऊपर की लीड दे दी थी। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से हावी है पहली ही इनिंग से। लेकिन जिस तरह से दूसरी इनिंग में रबाडा ने और लुंगी एंगीडी ने कमबैक कराया, वो बहुत बड़ी चीज है कि इतना गट्स था कि 75 रन से ऊपर की लीड देने के बाद उनके बॉलरों ने कमबैक कराया। लेकिन स्टार्क जो कहते हैं कि किसी न किसी संकट मोचक के रूप में उभर कर आए, तो उन्होंने बॉलिंग से तो वो जलवा नहीं दिखाया, लेकिन बैटिंग से उन्होंने अपना काम कर दिया था। तो 100 बात की एक बात, अगर हम कुछ बात करें कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर हार गई, किन मुद्दों पे हारी, कहाँ स्ट्रेटजिक नहीं बना पाए, कहाँ प्लानिंग उनकी फेल हुई? ऑस्ट्रेलिया एक तो मार्करम को रोकने में नहीं सक्षम हो पाए। फिर उनके जो स्पिनर थे नेथन लियान, उन्होंने उतना अच्छा काम इसे, या कह सकते हैं कि उन्होंने एक उनके पास ऑप्शन था लवसेन से ओवर करवाने का और टेविसेस से, उनसे भी ओवर नहीं करवाए। तो शायद यहाँ पर उनसे थोड़ी सी चूक हुई थी कि अगर वो तीनों अपने स्पिनर का जो पार्ट टाइम स्पिनर है उनसे भी काम करवाते तो शायद उनका काम हो जाता। जिस तरह बैटिंग लाइनअप जानी जाती है ऑस्ट्रेलिया की, वैसे बैटिंग लाइनअप दिखी नहीं। उसका क्या कारण है? जबकि सारे लोग मौजूद थे, ट्रेविस हेड है, स्मिथ है, हालांकि डेविड वार्नर नहीं है जरूर, लेकिन और बाकी सारे लोग हैं जिन्होंने WTC 2025 फाइनल तक पहुंचाने में मदद की। एक तो ट्रेविस हेड अभी IPL खेल के जा रहे हैं। फिर स्मिथ ने ODI क्रिकेट से संन्यास लिया था, तो थोड़ा उनके ऊपर मानसिक दबाव बना हुआ था संन्यास का भी। और फिर पैट कमिंस भी अभी IPL खेल के जा रहे हैं। तो ज्यादातर जो खिलाड़ी थे तो उनके जो दारोमदार था वो पूरे IPL खेल के गए थे, तो उतना टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला था। लेकिन जो एक अफ्रीका की तैयारी थी कि मार्करम को छोड़ दें और
रायल रिकंटन को छोड़ दे और एक उनके जो ट्रिस्टन स्टब्स हैं उनको छोड़ दे तो बाकी सब टेस्ट खेल रहे थे या टेस्ट के प्रारूप को पहले से महसूस कर रहे थे, तो इसका फायदा अफ्रीका को मिला है। जरूर यहाँ पर पॉइंट नोटिस करना पड़ेगा इनकी बातों का कि भैया जो लोग आईपीएल खेल रहे थे, जो T20 खेल रहे थे, वो खेल ही रहे थे। बाकी जो लोग बचे थे तो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे किसके, WTC 2025, उसका ही नतीजा हुआ। और उसके बाद रबाडा की बॉलिंग स्पेल के बारे में क्या कहे। रबाडा जो कि काफी सालों से अपनी टीम के लिए योगदान दे रहे हैं, हम देख रहे 2014-15 से आए हैं, महेंद्र सिंह धोनी को परेशान करते थे, अभी जाके वो उनका एक सपना पूरा हुआ, उनके बारे में क्या। रबाडा कह सकते हैं कि विश्व क्रिकेट का वो सितारा है बॉलिंग में कि आप उसको अपना आइडल मान सकते हैं कि हाँ एक बॉलर ऐसा है जो कभी भी मैच में कमबैक करा सकता है। मैं T20 वर्ल्ड कप को वो फाइनल नहीं भूल रहा हूँ कि जब उन्होंने अपने कैच के सूर्य कुमार यादव का कैच पकड़ के अफ्रीका को वापसी करवाई थी, तो इसलिए मैं कहता हूं कि रबाडा जैसा बॉलर आप जैसे बुमराह को इंडिया में मानते, स्टार्क को मानते, उसी प्रकार से डेल स्टेन के बाद कोई अफ्रीका में बॉलर आया है तो रबाडा है। बिल्कुल, जितना सेलिब्रेशन नहीं रहता है, इतना हाइप नहीं बनाते हैं, बट काम अपना बंदा बहुत ईमानदारी से के साथ करता है। आते हैं एडन मार्करम के उसमें साहसिक पारी के। तो एडन मार्करम जो जब आप 200 प्लस 250 प्लस चेज कर रहे होते हैं आखिरी दिनों में, आसान नहीं होता। क्या मानसिकता रही होगी मार्करम की। एक तो मार्करम जैसे आईपीएल अभी लखनऊ की टीम से खेल के गए थे, तो जिस तरह से तेज तर्रार पारी खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इतना जल्दी वो इस फॉर्मेट को में ढल जाएंगे बहुत ही, क्योंकि उसका असर भी दिखा कि पहली पारी में वो 0 रन बना के आउट हुए। फिर दूसरी पारी में बहुत रेयर बात होती है कि कोई खिलाड़ी शतक कर जाए, तो एक मानसिक दबाव रहता है कि मैंने पहली पारी में 0 बनाया है, दूसरी पारी में मुझको रन बनाना है। तो ये शतक कह सकते हैं कि उनकी मानसिकता का वो था कि उन्होंने कहीं ना कहीं पहले इसको झेला था। एडन मार्करम ने वो काम कर दिखाया है जो एबी डिविलियर्स, फाफ डु प्लेसिस, ग्रीम स्मिथ, मार्क बाउचर ये लोग नहीं कर पाए। तो उनको एक कैसा रिलीफ महसूस हो रहा होगा अभी। मतलब एक इतिहास में बहुत बड़ा नाम दर्ज हो गया। जब तक इतिहास रहेगा, जब तक एडन मार्करम रहेगा, जब तक क्रिकेट रहेगा, तो ये पल याद रहेगा। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को फाइनल 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए जाना जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने विनिंग छक्का लगा के इंडिया को जितवाया। उसी प्रकार से एक चलचित्र चलेंगे दक्षिण अफ्रीका के जो भी दर्शक है या चाहने वाले, क्रिकेट को चाहने वाले, उनके दिमाग में चलेगा कि हमने WTC का फाइनल जीता था। तो इसमें 2 खिलाड़ी, तीन खिलाड़ी, रबाडा और टेम्बा बावुमा और एडन मार्करम। एडन मार्करम का नाम सबसे ऊपर आएगा कि इन्होंने 132 रन की पारी खेली थी। टेम्बा अभी तक बहुत लोग उनका मजाक उड़ाते थे, बहुत लोग छोटी हाइट कह के और नाटा ये सब कह के ये क्या खेलेगा, ये तो कोटा से आया है। तो अब जो उनके प्रति सम्मान है, उनके प्रति परसेप्शन है, वो क्या लोगों को बदलेगा या फिर वैसा ही रहेगा, ये कुछ दिनों की बात है। जैसा कि कहते हैं कि जो एक परसेप्शन बन चुका है वो इतना जल्दी नहीं टूटता है। तो अभी कुछ दिनों के लिए उनको लगेगा कि इन्होंने अच्छा काम किया है तो एक परसेप्शन टूटेगा, लेकिन जैसे उनकी खराब फॉर्म आ गई फिर से कहेंगे कि ये अपने पुराने फॉर्म में चला गया। तो मैं ये कहता हूं कि उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से जवाब दिया है अपने जितने भी उनके आलोचक थे। तो जिस तरह की क्रिकेट साउथ अफ्रीका कर रही है और जिस तरह का उनका रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका टीम पिछले साल 2 साल में बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। आप और कहाँ देखेंगे, ODI आने वाला है, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो इसमें कितना परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहेगा। और कप्तानी के रूप में थोड़ा सा मुझे बताइए कि T20 या फिर टेस्ट है ODI में अभी ढंग से क्लियर नहीं हुआ है कौन कप्तान रहेंगे कौन नहीं, तो कौन सबसे बड़ा दावेदार है। अब जो एडन मार्करम है वो पूरे तीनों फॉर्मेट के दावेदार नजर आ रहे हैं। अभी टेम्बा बावुमा अगले WTC तक कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उन्हें जीते हुए कप्तान है तो साउथ अफ्रीका उनके साथ जाएगी, लेकिन T20 और ODI की जो कप्तानी है वो मार्करम को मिलने वाली है। तो वही ऑस्ट्रेलिया टीम की मैं बात करता हूँ कि क्या पैट कमिंस को अब कंटिन्यू रखा जाएगा या फिर ऑस्ट्रेलियंस कुछ और नया करने की सोचेंगे।
अभी तक तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई ऐसा कप्तान दावेदार नजर नहीं आ रहा है कि जो ओडीआई की और टेस्ट की कप्तानी कर सके। जिस तरह से कमिंस ने बहुत ही अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं कह सकते कि एक फाइनल या 2 फाइनल हारने से किसी की कप्तानी पर क्योंकि एक दिन का मायने भी रखता है कि उस दिन आपका कैसा परफॉर्मेंस रहता है, आपकी टीम कैसा काम कर रही है वो रहता है मायने। ये तो रही बातें कुछ हमारे फाइनल जीतने के बाद हमारे क्या रिएक्शन रहे हैं, आप क्या सोचे, मतलब आपको कितना खुशी फील हुई? मैं तो कह सकता हूं कि यहाँ पर क्रिकेट की जीत हुई है, क्योंकि क्रिकेट जीवित तभी रहेगा या क्रिकेट किसी देश में तभी जीवित रहेगा जब उस देश की टीम परफॉर्मेंस करेगी और अपने दर्शकों को कहेगी कि हाँ हमने ये जीता है, तभी क्रिकेट जीवित रहेगा। इसलिए हर देश को समय समय पर कोई ना कोई ट्रॉफी या कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए, जीतते रहना चाहिए, जिससे उस देश के दर्शकों की आशाएं बनी रहे कि हमारी टीम अच्छा खेल रही है। चलिए, आपका क्या राय है इस बारे में? अगर WTC 2025 जीता है तो आपका क्या कहना है? कौन 3 सी वजह रही हैं, मुख्य वजह रही हैं, और सबसे अच्छा परफॉर्म जो किया है वो तो एडन मार्करम है, और लेकिन कप्तानी टिम्बा बामुआ कप्तानी के बारे में आप क्या कहेंगे? आगे कंटिन्यू रहेंगे या नहीं रहेंगे? आप लोग जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। अगले शो में हम लेके आएंगे कि जो भारतीय टीम गई है शुभमन गिल की कप्तानी में, वो कैसा परफॉर्म करने वाले, उसके प्रति हमारा नजरिया क्या होना चाहिए। तब तक मिलते हैं, नमस्कार।